अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद बिलाल और आप देख रहे हैं ABR न्यूज़। आज मैं आपके पास बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक बात लेके आया हूं नौजवान लड़कियों के हवाले से। ये जो उनके साथ सलूक किया जाता है, हवा की बेटी को उठाकर जलील किया जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद उनके साथ ज़्यादती की जाती है। एक ऐसा ही दर्दनाक वाक़या कसूर के अंदर, रसूलपुरा इलाके के अंदर पेश आया है कि एक 28 साला नौजवान लड़की को अगवा कर लिया गया। जो कि हैरान कुन बात यहाँ पर यह है, 28 साला जो नौजवान लड़की थी वो माजूर थी, वो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खुद खा नहीं सकती थी, खुद वाशरूम नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद भी उसे अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसके साथ वल्लाह जाने उसके साथ क्या सितम किया गया, क्या जुल्म किया गया, उसे किस हाल में रखा गया और इसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। ये कितनी ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि एक मजदूर लड़की, एक मजदूर जो कोई भी इंसान या कोई भी शख्स होता है ना, वो मजदूर शख्स अल्लाह की तरफ से फरिश्ता होता है, घर में रहमत होती है, उससे बरकत होती है। उसके बावजूद एक मजदूर लड़की को उठाकर उसे कत्ल कर दिया गया। वो 7 दिन तक अपने घर से गायब रही। जब उसे अगवा किया गया, वो जो उसने दिन गुजारे, उसके साथ वल्लाह जाने ज़्यादती हुई या नहीं हुई, ये तो मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। 8 दिन अगवा करके जो लोग उस बच्ची को लेकर गए थे, उस लड़की को जो लोग लेकर गए थे, उन्होंने 8 दिन उनके साथ क्या सलूक किया, ये तो मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसने वो जो दिन गुजारे वो किस अज़ियत में गुजारे। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये काम एक गिरोह का है या सिर्फ एक लड़के का है। और ये जो लड़का या गिरोह जो भी है, ये खानेवाल तहसील मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था। और पुलिस ने, खानेवाल की पुलिस, मुजफ्फरगढ़ की जो पुलिस थी, पुलिस ने उस लड़के को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ़्तार किया है। और लड़का इस वक्त कसूर के अंदर, थाना बी डिवीज़न के अंदर मौजूद है। और वो जो लड़की अगवा हुई थी वो रसूलपुर कसूर के इलाके में रहने वाली एक मजदूर लड़की थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खुद अच्छे तरीके से खा भी नहीं सकती थी। तो उसके बाप का कहना था कि वो लड़की को हम खुद उठाकर बाहर दरवाजे के पास बिठाते थे तो लड़की बाहर की आबो हवा लेती थी। और उसके बाप ने मामूल के मुताबिक ही उस लड़की को दरवाजे के बाहर बिठाया। लड़की के बाप का कहना था कि लड़की हमारे दरवाजे के पास से ही गायब हुई है, वो उस लड़की को दरवाजे के घर के बाहर से ही अगवा किया गया है। और जब उस लड़की के बाप को उस लड़की की शनाख्त करने के लिए कहा गया तो उसके बाप ने जब लड़की को देखा तो वो बहुत ही दर्दनाक मंजर, बिल्कुल ही देखने वाला नहीं था, बहुत ही अजियत वाला मंजर था। वो तो उस बाप का ही हौसला है जिसने अपनी नौजवान लड़की को इस हालत में पाया, जो अगवा करके उसको बाद में वल्लाह जाने उसके साथ ज़्यादती की गई या नहीं की गई, उसे बाद में कत्ल कर दिया गया। ये कितनी ही दर्दनाक बात है। उसके बाप को जब कहा गया कि लड़की की शनाख्त करो, उसके बाप से पूछा गया क्या ये वाकई ही आपकी लड़की है, तो उसके बाप का जवाब था कि एक बाप अपनी बेटी को नहीं पहचान सकता तो किसे पहचानेगा। उस जगह पर जो कैफियत थी, जो मंजर था, वो एक बाप ही जान सकता है कि वो किस हाल में उसने अपनी बेटी को ऐसे मंजर में पाया, ऐसी भयानक मौत में पाया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी एक मजदूर बेटी जो कि चल नहीं सकती, वो एक खानेवाल तहसील के अंदर मुजफ्फरगढ़ में इस तरह इस हालत में पाई जाएगी, उसे इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी। तो आइए हम लोगों से भी चलकर उनकी राय लेते हैं। ये जो हवा की बेटी को अगवा कर लेते हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उठाकर कत्ल कर दिया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, हम लोगों से भी चलकर राय लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये जो दरिंदगी फैल चुकी है, हवा की बेटी को इज़्ज़त नहीं दी जाती, उसकी इज़्ज़त को पमाल किया जाता है। लोग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, जब फिर उनके साथ ज़्यादती करते हैं, बच्चियों को कत्ल कर देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमारा तो ये है कि इनको पकड़ के इनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्दनाक इनको सज़ा देनी चाहिए। और ये नहीं कि 2-4 साल बाद पैसे लगा के बाहर आ जाएं, 2-4 साल की सज़ा उम्र कैद की नहीं होनी चाहिए। इनको रोड पे सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये पता हो कि ऐसा कोई काम करेंगे तो इनकी सज़ा ये है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहेगा कि 2-4 साल बाद बाहर या बाद रफा दफा होगी तो हर कोई इसी काम पे लग जाएगा। हमारा पैगाम तो यही है कि उनको रोड पे सरेआम फांसी की सज़ा देनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना उनकी कोई राय होनी चाहिए, ना उनको कोई सुनना सुनाना, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि वाम सड़कों पे आए, मुल्की हालात ख़राब हो, इससे पहले उसको उसकी सज़ा देनी चाहिए। उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि आने वाले माशरे को भी पता चले कि अगर कोई ज़्यादती करता है उसके साथ ये सलूक होता है। और हमारी पुलिस वो पैसे लेके वो छोड़ देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसे लोगों को जल्द से गिरफ़्तार करके फांसी दी जाए। हमारा मशवरा तो यही है कि उनको एक चौक में लाकर
बुरी तरह में सज़ा दें, इनको सरतन से जुदा करना चाहिए। उन्हें भी पता लगे कि औरत साथ क्या चीज़ का नाम है, क्या मकाम है औरत का। एक औरत ऐसी जात है कि इसकी पाँव के नीचे जन्नत है जब माँ बन जाती है। अब एक माँ से ये इतनी बुरी तरह में काम करते हैं, उनका यही हमारा मशवरा यही है कि उनको पूरी तरह मौत देनी चाहिए, ताकि देखने वालों को भी एहसास हो कि ये काम नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद इस वीडियो के अंदर किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे मुआशरे में जो हमारी बच्चियों के साथ, माओं बहनों बेटियों के साथ उन्हें तज़लील किया जाता है, उन्हें रुसवा किया जाता है, उन्हें अगवा करके उनके साथ जो ज़्यादती की जाती है, फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। हमारे मुआशरे में ये निज़ाम जो फैल चुका है, ये रफ्ता रफ्ता अपनी स्पीड को पकड़ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। कभी हमें किसी इलाके में कोई केस सुनने को मिलता है, कभी किसी इलाके में कोई केस सुनने को मिलता है। ये केस आस्ता आस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं और इन लोगों की तादाद कम होने की बजाय, ये जो लोग जुल्म कर रहे हैं बच्चियों के ऊपर, इनकी तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इन लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। और इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।